ऐसा है भाई, बीजेपी वाला तो डर लग गए। बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे करड़ी हाथ धोकर पड़ रही है। मलिक साहब, आपने कहा डर लगा, डर लगता है? है डर लगता है? बिल्कुल डर लग गया भाई। हम तो जी हेलमेट पहन के आज प्रदर्शन करके इधर हेलमेट पहन बीबी बैठे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं भाई। जब सीएम ने उसके घर तक ठा के ले जाए, हम तो सौदा किए। वो कहीं एक लड़की हमारी पानीपत की थी, वो बेहोश थी, उसको काफ़ी लाठी भी मार रखी थी और उसके सिर में भी चोट थी, परंतु कोई एम्बुलेंस नहीं आई है। उसी से तो डर लग रहा है इन्हें। केजरीवाल से डरते हैं, केजरीवाल से डरते हैं। अपना संजय सिंह बोलता था, उससे डरते थे। वो बोलता था, वो सच्चाई बताता था। वाटर कैनल से इतनी ज़बरदस्त पानी चलाया है, बहुत ज़्यादा, और फिर लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत आंदोलन किए हैं आज तक। जब से होशी माड़ा है तब तक लोगों के साथ में सुख में दुख में और किसी आंदोलन में जाना पड़ता है, परंतु ऐसा व्यवहार नहीं देखा था जो उन्होंने किया। भाई इनकी चल रही है पूरी दादागिरी है। जहाँ भी ये चाहे जैसा भी वो कर सकता है। इस करके हम तो ऑफिस में भी इस करके तो हेलमेट पारे बैठे, इनका बेरा है और अभी आ जा भाई पिटन। इनका सारे न दादागिरी चल रही है, मर्जी किसी का लठ मार ले, किसी कोई कुछ अपना सामान लेकर जा रहा है तो उसने पीट ले। भाई इनका ये इस टाइम देखो खूब एक ताकत है इनके अंदर। और भाई हम तो आम आदमी पार्टी वाले सीधे साधे आदमी है। हमने भाई इनका डर लग गया, इस करके हम तो हेलमेट ऊपर रहा अपने दफ्तर में बैठे कि इनका कोई भरोसा नहीं किस टाइम आने के पंगा ले लें। नमस्कार। 2014 के चुनावों का समय था जब सभी पार्टियों को डोमिनेट करते हुए एक पार्टी आई जिसने बहुत ही कम समय में अपना जनाधार स्थापित कर लिया और अपने दम पर उसने बहुत सी सीटें निकाली, जिसके बाद उस पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता गया और उसके साथ लोग जुड़ते गए, नेता बढ़ते गए और उस पार्टी ने सत्ता में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और उसके बाद उसने वो काम किए जो वादे उसने किए थे, जो वो चाहती थी जनता के लिए, जो जनता उसे चाहती थी, वो काम किए गए। लेकिन उस पार्टी का वर्चस्व इतना बढ़ता गया कि बाद में उस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए उसके बड़े बड़े नेताओं, जिसमें कि सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, मनीष सिसोदिया, जिनका बड़ा कद था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उन्हें लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब उनकी इस गिरफ्तारी के विरोध में इस लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हुए उनकी पार्टी के जो नेतागण हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पहुँचे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो उन पर लाठीचार्ज किए गए। और उस लाठीचार्ज के बाद वो इतना भय में है क्योंकि नहीं पता कि कब किस समय कहाँ से कोई रेड पड़ जाए या कोई हमला हो जाए या कहीं कुछ भी हो जाए। तो वो उस लाठीचार्ज के बाद आप स्थिति देख सकते हैं पार्टी के नेताओं की। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखबीर मलिक हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण है। मलिक साहब, आपने इस समय भी हेलमेट पहना हुआ अपने ऑफिस में बैठे हुए। ऐसा है भाई, बीजेपी वाला तो डर लग गए। बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे करड़ी हाथ धोकर पड़ रही है। मलिक साहब, आपने कहा डर लगा, डर लगता है? डर लगता है? बिल्कुल डर लग गया भाई। हम तो जी हेलमेट पहन के आज प्रदर्शन करके इधर हेलमेट पहन बीबी बैठे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं भाई। जब सीएम ने उसके घर तक ठा के ले जाए, हम तो सौदा किए। नहीं, ये बात आपने बहुत बड़ी कही कि सीएम को, और वो भी एक पार्टी जो कि लगातार जिसका जनाधार बढ़ता जा रहा है, उसी से तो डर लग रहा है इन्हें। केजरीवाल से डरते हैं, केजरीवाल से डरते हैं। अपना संजय सिंह बोलता था, उससे डरते थे। वो बोलता था, वो सच्चाई बताता था। मनीष सिसोदिया जो स्कूलों को इतना बढ़िया कर रहा था, इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, उसने इतनी मेहनत करी है। बच्चों को स्कूल में जज जाएगा, बच्चों के बीच में जज जगह देखा है कौन आदमी, और जो टीचरों को बाहर भेज के एक बढ़िया ट्रेनिंग दे के बच्चों की शिक्षा करी है, ये मनीष सिसोदिया ने। अपना सत्येंद्र जैन ने बहुत बढ़िया हॉस्पिटलें बनवाई हैं, छोटे छोटे हर मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया है। ये पंजाब में भी लग रहे हैं। हम तो आम आदमी पार्टी खूब जोरों पे बढ़िया स्कूल, स्विमिंग के पुल और बढ़िया हर गांव के हिसाब से ये क्लिनिक बनवाने लग रही, ताकि किसी को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। और एक 10 रुपये की दवाई चाहिए या किसी ने लाख रुपये की चाहिए या 10 लाख रुपये का इलाज हो, सब आम आदमी पार्टी फ्री कराती है। मलिक साहब, वो घटना क्या थी जिसके बाद आपको हेलमेट पहनना पड़ गया? आप उस घटना के साक्षी थे, क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? ऐसा है, हम कुरुक्षेत्र में अपने जो सैनी सीएम बनाया है
उसकी कोठी पे प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई ये आप जाति कर रहे हो, एक सीएम को जो ईमानदार आदमी है उसको आप उठा कर ले जा रहे हो, अंदर से उठवा रहे हो। तो इसके विरोध में हमने वहाँ प्रदर्शन कर रहा था, तो इन्होंने वाटर कैनल से इतनी ज़बरदस्त पानी चलाया है, बहुत ज़्यादा, और फिर लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत आंदोलन किए हैं। आज तक जब से होशी माड़ा है तब तक लोगों के साथ में सुख में दुख में हर किसी आंदोलन में जाना पड़ता है, परंतु ऐसा व्यवहार नहीं देखा था जो उन्होंने किया। मलिक साहब, वहाँ पर बड़े बड़े चेहरे थे, अनुराग ढांडा थे, डॉक्टर सुशील गुप्ता थे, ये बहुत बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी खासकर हरियाणा में। क्या उनका कोई सम्मान नहीं किया जाना चाहिए था कि वो प्रदर्शन करने के लिए आए हुए किसी दूसरी पार्टी के, यदि वो सत्ता में नहीं है तो क्या उन पर लाठी चार्ज कर दिया जाएगा? ऐसा है, सामान तो वहाँ पानी तक नहीं, एम्बुलेंस के लिए गुप्ता जी बोलते रहे। पहली बार जब होया भाई ये एम्बुलेंस बुलाओ, कहीं एक लड़की हमारी पानीपत की थी, वो बेहोश थी, उसको काफ़ी लाठी भी मार रखी थी और उसके सिर में भी चोट थी, परंतु कोई एम्बुलेंस नहीं आई है। बस अपने गाड़ियाँ ला के हमारे को भरा है और हमारे आदमियों ने खुद अपनी गाड़ियों में ले जाके हॉस्पिटल में लेके गए लोगों को। मलिक साहब, पार्टियां बहुत हैं, देखिए आरोप हर किसी पर लगते हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो। पहले सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इन सब को पहले निशाने पर लेकर उसके बाद अब सीधा मुख्यमंत्री को इस तरीके से उठा लेना, ये एक लोकतांत्रिक देश में कहाँ तक आपको ठीक लगता है? या आप कह सकते हैं कि ये कोई कानूनी कार्रवाई उचित तरीके से की गई है? उचित तरीके से नहीं। जिस आदमी ने जो गवाह बनाया है इसका, पहले उसने बोला शुरू में भाई मैं केजरीवाल को नहीं जानता, बाद में इनको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो खरीदे हैं उसने उसको उन्होंने पैसा दिया है, तो उसकी कमर में दर्द होने के कारण ही उसकी जमानत होगी, और जमानत होने के बाद फिर वही गवाह बना लिया। अगर हमने तो केजरीवाल को 1 करोड़ रुपये दिए थे, मनीष सिसोदिया को दिए थे, किसी के पास 1 रुपया नहीं पाया। खूब उन्होंने चेक कर लिया, तसल्ली कर ली, कहीं कोई रुपया नहीं पाया। और इनके पास 60 करोड़ रुपया बीजेपी पार्टी को उन्होंने दे रखा। जो आदमी 60 करोड़ उनको देता है तो वो कितने करोड़ कमाता होगा, ये हालात देखो आप। जो पार्टी को 60 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है तो कितनी हेरा फेरी, कितना बेईमाना वो आदमी करता है जो इस तरह के काम करता है। मलिक साहब, अभी भाजपा के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल चोर है, चोर शब्द उनके लिए प्रयोग किया, इसे आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं? ये देखो, अपने झाँक कर नहीं देखते तो हम कहाँ थे, कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे। अरे आप कोई एक एमसीडी के या किसी मेंबर का ही देख लो, कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर आदमी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है बीजेपी का, और आम आदमी पार्टी एक ईमानदारी से, किसी एमएलए ने देख लो, आदमी वो सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, पंजाब में देख लो, यहाँ भी देख लो, और डट के काम करते हैं। ये चोर बताते हैं, खुद डाका मारें, क्योंकि किसी के पास जाएंगे, ला भाई इतने वो करा दे, वो गिल्ला पैसे जमा कराता है, इनके वो बॉन्ड बांड जो भी खरीदता है वो खरीद लेता है डरदा। ये डाका मार रहे हमारे आड़ा ने जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनको ये चोर बताते हैं। मलिक साहब, ये सवाल इसलिए किया गया था क्योंकि इसके क्रॉस में एक सवाल है। सोमनाथ भारती यूपी गए थे, उन्होंने कुछ शब्द उनके मुंह से आदित्यनाथ योगी के विषय में निकले थे उस समय जब शाही उनके ऊपर फेंक दी गई थी। अब देखिए, यहाँ तो अरविंद केजरीवाल को चोर बताया जाता है क्योंकि ये सत्ता में है, और वहाँ यदि कोई इनके मंत्री के बारे में कुछ बोल दे, इनके नेता के बारे में बोल दे, तो ये उल्टा उसी के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। भाई इनकी चल रही है पूरी दादागिरी है, जहाँ भी ये चाहे जैसा भी वो कर सकता है। इस करके हम तो ऑफिस में भी इस करके तो हेलमेट पारे बैठे, इनका बेरा है, और अभी आ जा भाई पिटन, इनका सारे न दादागिरी चल रही है। मर्जी किसी का लठ मार ले, किसी कोई कुछ अपना सामान लेकर जा रहा है तो उसने पीट लें। भाई इनका ये इस टाइम देखो खूब एक ताकत है इनके अंदर, और भाई हम तो आम आदमी पार्टी वाले सीधे साधे आदमी है, हमने भाई इनका डर लग गया। इस करके हम तो हेलमेट ऊपर रहा अपने दफ्तर में बैठे कि इनका कोई भरोसा नहीं, किस टाइम आने के पंगा ले लें। मलिक साहब, 2 सवाल है, क्रमांक अनुसार पूछूंगा। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल चूँकि जेल में है तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं, जैसे राबड़ी देवी ने बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद सत्ता की कमान अपने हाथ में ली थी, यहाँ अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी है वो सत्ता जो है अपने हाथ में लेंगी, या ये कहा जा रहा है अभी? ऐसा है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट औरत है, बहुत ही बढ़िया सुलझी हुई लेडीज है। अगर वो भी चलाए तो हमने क्या इतराज है, और हम तो गिल्ले हैं। हम तो आम आदमी पार्टी का हर आदमी केजरीवाल है,
हम केजरीवाल अपने आप को समझते हैं और लोगों के लिए दिल से काम करना चाहते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि ये सुनने में और ज़्यादा आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द हो सकती है, खासकर सोशल मीडिया पर ये अफवाह या जो भी हो सकता है, काफ़ी कुछ चल रहा है अभी। ऐसा है भाई, देखो जब राजा ऐसा हो तो कुछ भी कर सकता है। हमने इस बात तक कोई डर नहीं, फिर भी हमने घबराने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। हम तो यह सदस्यता रद्द हो जाएगी और होगी, परंतु हमने ईमानदारी से लोगों के लिए काम करना है। अब कोई आप इस पर अपना कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, जो पार्टी भाजपा ने ये जो किया है और आम आदमी पार्टी के साथ ये हो रहा है? ऐसा है, क्या टिप्पणी करनी है, ये कहने लग रहा है मोदी जो डरता है तो वो केजरीवाल से डरता है। केजरीवाल के लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी से दिल्ली में भी काम करके दिखाया है और अब पंजाब में काम कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि भाई आम आदमी पार्टी एक बढ़िया ईमानदार पार्टी है, आप इसको लाइए, इसके साथ जुड़िए, इसका सहयोग करिए, ताकि हम जो ये दादागिरी चला रहे इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये सरकार तो पाड़ तोड़ के कभी भी देश का नुकसान कर सकती है। मलिक साहब, छोटे से दो नेगेटिव क्वेश्चन आपसे ज़रूर लूँगा। एक तो केजरीवाल साहब को जो नोटिस दिए जा रहे थे, क्या उन्होंने उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा उस समय? ये कारण हो सकता है जो इन्हें मौका मिला, ये आपकी तरफ से कहें तो, यदि इन्हें मौका ज़रूरी था, जवाब उनको लिखित में दिया गया था, परंतु हमारे को और केजरीवाल को ये पता था, हमने भी ये पता था, ये जब भी जाएंगे तो ये पकड़ेंगे। उसने तो उस छोड़ने वाले थोड़ा है। पहले संजय सिंह गया था, जिबे अंदर कर दिया था। तो हम तो ये चाह रहे थे कि भाई ये इनकी दादागिरी नहीं चले, ये ठीक ठाक काम करते रहें। और ये भी इलेक्शन के टाइम पे जब इन दिख गया कि भाई आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का मोल बनता जा रहा है, तो इन्होंने केजरीवाल को अंदर कर दिया। मलिक साहब, ये जो सवाल अभी किया गया था, ये एक तर्क था जो पार्टी की तरफ से दिया गया है, या फिर जो केजरीवाल विरोधी हैं, ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी था ताकि एक पार्टी की नेता की राय ली जाए। अब दूसरा ये कि देखिए, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध किरण बेदी को उतारा गया था, तो वहाँ पर उनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। एक ऐसे सशक्त नेता है केजरीवाल दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव दिल्ली से बाहर भी हो सकता था। ऐसा है, जब 49 दिन की सरकार आई थी ना, तब लोगों को, मेरे दोस्त थे अवधेश वकील वहाँ से आते थे, जब मैं BST कर्मचारी यूनियन का प्रधान था, अवधेश जी को कहने लग गया, जब 49 दिन की सरकार रही सुखबीर, इन्होंने हमारा कोई भी पढ़ा लिखा साथी नहीं छोड़ा, सब कुछ 12-12, 18-18 घंटे काम लिया है, लोगों के काम करे हैं। और जब इन्होंने परेशान करा तो इस्तीफा दे दिया। आज कोई PNT नहीं देता, वो किसी पद का लालची नहीं है, वो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, देश की जनता से प्यार करता है। इस करके हम उस पार्टी के साथ और उस आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, देश लोकतांत्रिक जरूर है, लेकिन सत्ता के हाथ में बहुत कुछ होता है। कानून तो जो है उनमें फेरबदल भी होती है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ निर्धारित करती है, जनता वोट देती है और जनता ही जो है अपने प्रत्याशियों को चुनती है, अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने पार्षदों को जो है जनता चुनती है। वो हमें इस बारे में बताए, क्या ये जो कुरुक्षेत्र में हुआ है एक लोकतांत्रिक देश में, जहां एक पार्टी अपने नेता की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने गई थी, उस पर लाठियां बरसाना ठीक है या नहीं, और उसके वरिष्ठ नेताओं पर, जो जिनमें कि बड़े बुजुर्ग भी थे, उन पर इस प्रकार का हमला ठीक है नहीं, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और इस गिरफ्तारी के विषय में भी बताएं कि ये किस प्रकार से, क्योंकि नेता बहुत है जिन पर आरोप लगते हैं, जो कि सत्ता से भी होते हैं, विपक्ष से भी होते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं और भी बहुत से आरोप लगते हैं, कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, लेकिन नेता बाहर है। तो इस गिरफ्तारी के विषय में आप क्या कहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।